हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जमा मैथ्स एंड इकनॉमिक्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हमारा माइक्रो इकनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है और इसका पार्ट फर्स्ट भी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने अपने सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाके देखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग माई टॉपिक, प्लीज़ कमेंट डाउन। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सप्लाई कब इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ होता है। अब हम सप्लाई शेड्यूल में उसको शो करेंगे और सप्लाई कर्व में। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? रिलेशन है क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी का, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी का और उसके प्राइस का। जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सेलर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देता है सेल करने के लिए। इन अदर वर्ड, सप्लाई शेड्यूल इज़ द टेबुलर फॉर्म ऑफ प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर। सप्लाई शेड्यूल होता क्या है? टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें प्राइस और सप्लाई दिया होता है किसी कमोडिटी का किसी टाइम पे। जो सप्लाई शेड्यूल है वो हमें क्वांटिटीज सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी वो बताता है। जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हम सप्लाई करते हैं, जब प्राइस चेंज होता है, तो सेलर डिफरेंट क्वांटिटीज़ सेल करता है। वो उसको हम जो शो करते हैं, टेबल में शो करते हैं, वो होता है सप्लाई शेड्यूल। जब प्राइस बढ़ता है तो सेलर ज़्यादा सप्लाई करता है। यही हम सप्लाई शेड्यूल में देखेंगे। हमने लिया सप्लाई शेड्यूल फॉर बिस्किट का शेड्यूल लिया। आप देख सकते हो कि हमने ABCDE ये कम्बिनेशन लिए। जब प्राइस 55 है इंडियन रुपए में बिस्कुट के पैकेट का, तो सेलर क्वांटिटी कितनी सेल कर रहा है? 32 एक साल में, 32 मिलियन। जब उसका प्राइस 45 हो गया पैकेट का, तो वो 27 मिलियन पैकेट सेल करता है। जब उसका प्राइस 35 हो गया तो वो उसका 20 मिलियन पैकेट सेल करता है हर साल। जब 25 हो गया पैकेट का प्राइस, तो 10 मिलियन पैकेट सेल करता है हर साल में, एक साल में। जब उसका प्राइस 15 हो गया तो वो बिल्कुल भी उसकी सप्लाई नहीं करता। आप देख सकते हो कि शेड्यूल में क्या बताया है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा सेल कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, और जब प्राइस कम हो रहा है तो वो कम सप्लाई कर रहा है क्वांटिटी किसी कमोडिटी का। अब जो हमारे पास सप्लाई कर्व होती है, जो हमने पढ़ी है, वो क्या होती है? एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे होता है प्राइस। जो सप्लाई कर्व होती है वो अपवर्ड मूविंग कर्व होती है, जो हमने पढ़ी है। अब हम इसको, जो हमने सप्लाई शेड्यूल पढ़ा है, उसे रिप्रेजेंट करेंगे एक कर्व में। हमने क्या लिया? लेट अस सी हाउ द सप्लाई कर्व लुक्स फॉर द अबव शेड्यूल ऑफ बिस्किट। हम देखते हैं कि जो हमने शेड्यूल पढ़ा है उसकी सप्लाई कर्व क्या होती है। प्राइस हमने ली है पर बॉक्स का वाई एक्सिस पे बिस्किट का, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? क्वांटिटी सप्लाई ऑफ बिस्किट। जो हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं बिस्किट की, सेलर सप्लाई कर रहे हैं। द स्मूथ कर्व SS1 इज़ अ सप्लाई कर्व। जो हमारी SS1 कर्व है वो क्या है? सप्लाई कर्व। सो द सप्लाई कर्व ऑफ बिस्किट शो अस द क्वांटिटीज़ ऑफ बॉक्सेस ऑफ बिस्किट सप्लाइड इन ईयर। जो सप्लाई शेड्यूल हमें बताता है कि जो हमने बिस्किट डिफरेंट क्वांटिटीज़ बिस्किट की सेल की है, जब डिफरेंट प्राइस होता है एक साल में, हमने वो डिस्कस किया है सप्लाई शेड्यूल में। अब हम इसे कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। कर्व क्या होगी? अपवर्ड मूविंग कर्व होगी। अब देखते हैं सप्लाई कर्व कैसे बनती है। व्हेन यू प्लॉट द सप्लाई शेड्यूल ऑन अ ग्राफ, जब हमने ग्राफ पे इसे प्लॉट किया सप्लाई शेड्यूल को, देन वी गेट द सप्लाई कर्व। हम सप्लाई कर्व हमें मिलेगा जब हमने सप्लाई शेड्यूल को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। द सप्लाई कर्व इज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये अपवर्ड होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसका पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस का और क्वांटिटी का आपस में, डायरेक्ट रिलेशन है इनमें। आप देख सकते हो कर्व में, जब प्राइस उसका 15 है तो सेलर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ज़ीरो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे वो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे ई पॉइंट पे वो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि प्राइस कम है। जब प्राइस 55 हो गया पैकेट का, तो वो क्वांटिटी ए पॉइंट तक सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। आप देख सकते हो। Thus we can see that supply schedule and supply कर्व obey the law of supply। आप देख सकते हो कि ये लॉ ऑफ सप्लाई का शेड्यूल फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। शो अस हाउ सप्लाई रिस्पॉन्ड टू इंक्रीजेज ऑफ
प्राइस, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सप्लाई इंक्रीज़ कब होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ होता है। अब हम इसे अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, द लॉ ऑफ सप्लाई फोकसेस ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द बिस्किट। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो फोकस करता है मार्केट प्राइस पे, और प्रोड्यूसर का सप्लाई जो कितना सप्लाई करता है उस पर फोकस करता है। एज यू कैन सी दैट व्हेन प्राइस ऑफ बिस्किट इज़ 15 रुपीज़, आप देख सकते हो जब 15 रुपये पर पैकेट का बिस्किट का प्राइस है, द प्रोड्यूसर आर नॉट रियली इंटरेस्टेड, प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड नहीं होता उसे सेल करने में, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ करने में। दिस इज़ द बिकॉज द एट द प्राइस ऑफ बिस्किट मेकर में नॉट फाइंड इट प्रॉफिटेबल, क्योंकि जो बिस्किट मेकर है वो प्रॉफिट नहीं होगा उसको, इसलिए वो सप्लाई कम करेगा बिस्किट की मार्केट में। दे मे यूज़ द रिसोर्सेज इन द प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड, वो किसी और गुड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, वो शिफ्ट कर देगा किसी और गुड पे। दैट वुड फेच सम मोर प्रॉफिट, जिस पे उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो चीज़ प्रोड्यूस करना लग जाएगा। दिस इज़ बिकॉज एज द प्राइस इंक्रीज इट बिकम्स प्रॉफिटेबल। जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा, व्हेन द प्राइस पर पैकेट ऑफ बिस्किट गोज ऑन इंक्रीज, द क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीज। जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो वो क्वांटिटी भी सब इंक्रीज करेगा, सेलर सप्लाई इंक्रीज कर देगा। दिस इज़ बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है। द प्रोड्यूसर में एम्प्लॉय मोर रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एम्प्लॉय करेगा, जिससे उसे प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी बिस्किट की और उसे हायर प्रॉफिट होगा। द जर्नी फ्रॉम ई टू ए डिपिक्ट दैट एट पॉइंट ई वेयर द प्राइस इज़ लोएस्ट, वो दिखाते हैं जो मैंने आपको बताया कि ई पॉइंट पे वो क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि इस पर क्यों लो है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस भी लोएस्ट है और सप्लाई भी लोएस्ट है बिस्किट की। जब सप्लाई और प्राइस इंक्रीज होता है तो हमें ए पॉइंट मिलता है जिस पे मैक्सिमम होती है सप्लाई और प्राइस। एट एवरी पॉइंट फ्रॉम ई टू ए वी कैन सी दैट ई से ए तक के पॉइंट में हम देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। होप सो यू ऑल क्लियर द कंसेप्ट। जैसे कि आपने इसमें देखा कि प्राइस इंक्रीज़ होने पर सप्लाई इंक्रीज़ होती है। मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माई चैनल।